हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश बुक का सेकेंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बीट। देखिए स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राइटर के द्वारा लिखा गया है मी, मतलब मुझे या मैं भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। एंड द इकोलॉजी बीट, देखिए इकोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ये विज्ञान की वैसी शाखा है जिसका संबंध मानव तथा उसके आसपास की वस्तुएं परिस्थितियों से है। और ठीक है, और बीट मीन्स होता है थोड़ा, दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं परिस्थितिक विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? परिस्थितिक विज्ञान। तो ये है मी एंड द इकोलॉजी बीट, मतलब मैं और परिस्थिति विज्ञान। मतलब ये जो राइटर हैं जुआन लेक्सॉ। देखिए कोई कोई इसको लेक्साउ भी पढ़ता है, लेकिन आप पढ़िएगा लेक्सो। क्या पढ़िएगा? लेक्सो, जुआन लेक्सो। तो ये जो चैप्टर है जुआन लेक्सो के द्वारा लिखा गया है, मी एंड द इकोलॉजी बीट, मतलब मैं और परिस्थितिक विज्ञान। दैट मीन्स ये राइटर जो है वो अपने से परिस्थिति विज्ञान को जोड़ करके इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं राइटर के बारे में। जुआन लेक्सो परजेंट लेसन, मतलब जुआन लेक्सो के द्वारा ये जो लेसन दिया गया है मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न। देखिए कंसर्न मतलब होता है संबंधित, कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सेव। यानी राइटर ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना और इकोलॉजी को सेव करना सभी व्यक्तियों के लिए संबंधित है, लेकिन सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। दैट मीन्स ये सभी के लिए आवश्यक है कि हम जो है इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें, उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाएं, लेकिन सब कोई क्या करता है, इससे संबंधित है, लेकिन ये सबके लिए डिफिकल्ट होता है, कोई ऐसा टास्क नहीं कर पाते हैं। प्रीचिंग, देखिए प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, ये राइटर कहना है कि इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना इज इजी, ये आसान है। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। कह रहे हैं कि इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना, लोगों को समझाना, दैट मीन्स लोगों से कहना, ये उपदेश देना कि इकोलॉजी जो है सभी के लिए आवश्यक है, सभी को इसे प्रिजर्व करना चाहिए, ये तो आसान है, लेकिन डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी संरक्षण से संबंधित जो नियम है उस नियम का पालन करना कठिन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे दिखाया गया है, लुक एट द पिक्चर्स एंड गिवन बिलो एंड डिस्कस the questions that flow। that means look at the pictures, यानी पिक्चर्स को देखिए, given below जो नीचे पिक्चर दिया गया उस पिक्चर को देखिए, and discuss the questions that flow, और जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कीजिए। देखिए ये जो है सेव अर्थ, ये स्लोगन है। देखिए स्टूडेंट, स्लोगन है सेव अर्थ। स्लोगन का मतलब होता है नारा। स्लोगन का मतलब हुआ नारा। जैसे ये नारा हुआ सेव अर्थ, दैट मीन्स धरती को बचाना, सेव ट्री पेड़ पौधों को बचाना, और सेव वाटर पानी को बचाना। देखिए ये सभी के लिए आवश्यक है। सेव अर्थ, अर्थ को बचाना सभी के लिए आवश्यक है, ट्री पेड़ पौधों को बचाना सभी के लिए आवश्यक है, और वाटर को बचाना सभी के लिए आवश्यक है। इस पर तो सभी कोई उपदेश देते हैं, लेकिन इसके प्रति कोई वर्क नहीं करता है, ये कहते हैं राइटर। आगे देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा गया क्वेश्चंस में है, व्हाट आर द स्लोगन, दैट मीन्स नारा। ये जो नारा क्या है, तो आप नारा देख रहे हैं, सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर, रीड आउट अलाउड। और इस नारा को क्या करना है? अलाउड मतलब जोर से पढ़ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद ये नारा को आपको अलाउड मीन्स होता है जोर से आपको बोलना है। दूसरा दिया है क्या, वाई आर दीज स्लोगन्स डिस्प्लेड,
ये स्लोगन जो है क्यों दिखाया गया है? देखिए ये स्लोगन्स इसलिए दिखाया गया कि ये स्लोगन सबके लिए इंपॉर्टेंस है, सबके लिए आवश्यक है। लिख सकते हैं कि दीज स्लोगन्स आर इम्पोर्टेंस फॉर एवरीबॉडी, दैट इज वाई दीज स्लोगन्स आर डिस्प्लेड। ये स्लोगन जो है सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए स्लोगन दिखाया गया है। आगे है 3 नंबर में, डू यू लाइक दीज स्लोगन्स? क्या आप इस स्लोगन्स को, नारा को पसंद करते हैं? जो स्लोगन्स दिया गया, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव अर्थ, और व्हाई, क्यों? तो देखिए इस स्लोगन को हम लिख सकते हैं, यस आई लाइक दीज स्लोगन्स। ये स्लोगन को मैं पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करते हैं? तो लिख सकते हैं बिकॉज दीज स्लोगन्स आर रिलेटेड टू एवरी पर्सन्स और थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये स्लोगन्स जो है सभी वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंधित जो हमारे धरती पर अवेलेबल हैं। आगे क्वेश्चन है, हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स? क्या आप भी कभी इस प्रकार के स्लोगन्स को कहीं डिस्प्ले किए हैं, कहीं प्रदर्शित किए हैं? और पार्टिसिपेटेड या भाग लिए हैं इन एनी सेमिनार, सेमिनार का मतलब होता है सभा, ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन? क्या कभी इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की सभा हुआ हो, उस सभा में आप भाग लिए हैं, या इस प्रकार के स्लोगन्स को आप क्या किए हैं, इस प्रकार के स्लोगन्स को डिस्प्ले किए हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे स्कूलों में ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जिनमें ये इससे संबंधित स्लोगन्स दिया जा सकता है। जैसे हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स? लिख सकते हैं यस, लिख सकते हैं आप, यस आई हैव डिस्प्लेड सच स्लोगन्स। मैं इस प्रकार के स्लोगन्स को डिस्प्लेड किया है। कब? और पार्टिसिपेटेड इन, आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन इन माई स्कूल। आप इसको दे सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा ही लिखना है। आगे देखिए इस पर है क्वेश्चन। अब देखिए ये कहानी स्टार्ट हो रहा है, स्टोरी। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यानी कि राइटर कह रहा है कि इकोलॉजी के बारे में वर्क करना निश्चित रूप से कठिन है। इकोलॉजी के बारे में लोगों को समझाना निश्चित रूप से कठिन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा जो कॉजेटिव वर्ब आता है उससे रिलेटेड, ये गेट जो है हमारा कॉजेटिव वर्ब है। जब आप पॉजिटिव वर्ब पढ़िएगा तो इसको डिटेल्स में समझ में आएगा, इसलिए यहाँ समझ के चलिए श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के बारे में लोगों को समझाना बहुत ही कठिन है, ये कहना है राइटर का। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। राइटर का कहना है जोआन लेक्सो का कि एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, सभी लोग इसके पक्ष में होते हैं। दैट मीन्स ये इकोलॉजी का प्रिजर्वेशन करने के पक्ष में सारे लोग होते हैं। सारे लोग कहते हैं कि इकोलॉजी की प्रिजर्वेशन करना नेसेसरी है, यह आवश्यक है। बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता है। तो जब हम कहते हैं कि इकोलॉजी की प्रिजर्वेशन करना आवश्यक है तो हमें उसके बारे में तो कुछ करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं करते नहीं हैं। एटलीस्ट, देखिए एटलीस्ट मीन्स हुआ कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू, और राइटर कहना है कि कम से कम आई एम डूइंग समथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूँ। कहने का मतलब लोग तो उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, मैं तो कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड, चारों बगल जाता हूँ। टेलिंग पीपुल, लोगों को कहता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट ए लॉट ऑफ बैक टॉक, देखिए इसका मतलब बट ऑल आई गेट, दैट मीन्स जो भी ये वर्क जो इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के बारे में जो भी राइटर जो हैं ये वर्क करते हैं, इसके लिए बट ऑल आई गेट ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन इसके बदले में उन्हें बहुत से बात को सुनना पड़ता है, उल्टे में लोग इनको जवाब भी देते हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, देखिए पेपर रूट का मतलब हुआ ये राइटर जो हैं पेपर देने के लिए लोगों के घर घर जाते हैं तो बोलते हैं आई हैव दिस पेपर रूट, मतलब इकोलॉजी से संबंधित जो हम वर्क करते हैं वह वर्क जो होता है हमारा पेपर रूट होता है। पेपर जब हम देने जाते हैं उसी माध्यम से वर्क भी करते हैं। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, और ये राइटर कहना है कि मेरे पिताजी जब छोटे थे तो वे पेपर का वर्क करते थे जब बच्चे थे। किड मीन्स होता है बच्चा, बच्चे थे तो ये पेपर देने का वर्क करते थे। और आगे भी कह रहे हैं कि सो, इसलिए ही मेड मी
गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए लास्ट ईयर मतलब बीते वर्षों में हमको भी ये वर्क करने के लिए, देखिए मेड जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, मेड जो है कॉजेटिव वर्ब, इसका मतलब होता है कि जो एक्शन करने वाले होते हैं उसमें वो एक्शन करते नहीं, दैट मीन्स एक्शन दूसरों से करवाते हैं। दैट जैसे हम कह सकते हैं कि मैं अपना बाल कटवाता हूँ, वह अपना काम करवा रहा है, उसी प्रकार सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए वो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अगले साल, अगले वर्ष, बीते वर्ष हमसे पेपर का वर्क करवाने लगे। बिटवीन इट, इसके बीच में, एंड माई होमवर्क, दैट मीन्स माई होमवर्क, और इसके बीच में, दैट मीन्स पेपर बांटना, पेपर देना और मेरे होमवर्क के बीच में, आई हार्डली, देखिए स्टूडेंट्स हार्डली जो है ये निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद ही, ये निगेटिव है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हार्डली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब शायद ही। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है सामग्री, अदर थिंग, इसको हम कह सकते हैं सामग्री कहें या अदर थिंग कहें। तो कह रहा है कि एंड बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, दैट मीन्स मैं पेपर देने जाता हूँ, तो पेपर देने और मेरे होमवर्क के बीच में आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल, मुझे बॉल और स्टफ अदर सामग्री खेलने के लिए शायद ही समय मिल पाता है, दैट मीन्स समय नहीं मिलता है, दैट मीन्स मेरे होमवर्क और पेपर देने के बीच में शायद ही मुझे समय मिले कि मैं गेंद को और अदर चीज़ों को खेलूं। सम डेज, कुछ दिन, आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, देखिए स्टूडेंट्स इनिंग्स का मतलब होता है पारी, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में होता है ये एक पारी, दो पारी, ऐसे लोग कहते हैं पारी, तो ये क्रिकेट की जो इनिंग्स पारी होती है उसको हम लोग इनिंग बोलते हैं। आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, कहते हैं कि शायद ही, यानी कभी कभार, सम डेज कभी कभी, किसी दिन मैं क्रिकेट के कुछ पारियां खेल लेता हूं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, बट एनी हाउ मतलब किसी प्रकार से, बट एनी हाउ ऑन संडेज, एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, संडेज जो है, संडे हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन में तो हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका प्रयोग किया गया है, तो आप इसको गलत मत समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऑन संडेज का मतलब हुआ एवरी संडे, इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एवरी संडे मतलब ऑन संडे का मतलब प्रत्येक रविवारों को, ऐसे समझिएगा, प्रत्येक रविवार को। तो ऑन संडे प्रत्येक रविवार को, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं कलेक्ट करने के लिए जाता हूं, कलेक्ट मतलब जो हम पेपर देने जाते हैं, तो पेपर का जो पैसा कलेक्ट करना है, वो राइटर कह रहा है कि जब प्रत्येक संडे को मैं पेपर का पैसा कलेक्ट करने जाता हूं, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, उस दिन मैं इकोलॉजी का एक अच्छा वर्क कर लेता, दैट मीन्स जब मैं संडे के दिन पेपर के पैसे कलेक्शन करने के लिए जाता हूं, तो उस दिन मैं इकोलॉजी के बारे में लोगों को अच्छी तरह से समझा पाता हूं, चूंकि उस दिन मुझे समय मिलता है, ये राइटर का कहना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जिसे कह रहे हैं कि बीते हुए सैटरडे के सुबह में, इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, उस दिन बहुत अच्छा कलेक्टिंग डे था, मतलब पेपर का जो पैसा था उनको अच्छा मिला, गुड कलेक्टिंग डे था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, और उस दिन तुरंत, मतलब उस दिन तुरंत का हुआ था, स्प्रिंग सीजन जो हुआ टर्न किया था, एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, और बहुत सारे लोग घरों से बाहर थे। देखते हैं जैसे स्टूडेंट्स, जैसे हमारा स्प्रिंग सीजन आता है, बारिश की मौसम होती है, तो उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में लोग घर से बाहर आते हैं, तो घर से बाहर आते हैं तो लोगों से इनको मुलाकात हो जाती है और इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, पेपर का बाकी नहीं लग पाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, उसके बाद ये जो है मिस्टर विलियम्स के घर जाते हैं, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। ही ट्राई टू प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना, देखिए स्टूडेंट्स, प्रिटेंड का मतलब हुआ बहाना, वह कि ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, दैट मीन्स वो व्यक्ति जो मिस्टर विलियम्स थे, ये हमेशा बहाना बना देते थे कि मैं घर पर नहीं हूँ और पैसा नहीं दे पाते थे टाइमली, इसलिए कह रहे हैं कि एज यूजुअल हमेशा की तरह ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, वह बहाना बनाने का प्रयास किए कि मैं घर पर नहीं हूँ। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब पीछे के घर की आंगन जो होते हैं, बैकयार्ड मीन्स घर की आंगन, और बैक मीन्स पीछे, घर के पीछे की आंगन में, लेकिन राइटर जो है वह देख लिए रहते हैं कि घर के पीछे की जो आंगन होती है उसमें वह बर्निंग लीव्स, पत्तियों को जला रहे हैं।
इसलिए क्या हुआ, सो ही इज स्ट्रक, इसलिए वो बहाना तो किए थे, लेकिन वह हमें देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति हमें देख लिया है। आगे है ही पेज मी, और इसके कारण उन्हें पैसा देना पड़ा, वो पैसा दे देते हैं पेपर का। एंड आई टेल हिम, और राइटर जो है उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको इन सब पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, यह एयर के लिए क्या है, बैड है, बुरा है, दैट मीन्स हानिकारक है एयर के लिए, इससे वायु प्रदूषण होगा। बैड इकोलॉजी, इकोलॉजी प्रभावित होगी। अब देखिए इतने बात कहते हैं, यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल। देखिए स्टूडेंट्स, पाइल मीन्स होता है गड्ढा और कंपोस्ट मीन्स होता है खाद। कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, राइटर कहते हैं कि आपको एक कंपोस्ट पाइल, एक गड्ढा बनाना चाहिए जैसा कि हमने बनाया है। पुट इन द लीव्स, और उसी में आपको पत्तियों, गार्बेज, गार्बेज मीन्स हुआ कूड़ा करकट कचरा, एंड स्टफ, और अदर सामग्री को उसी में आपको रखना चाहिए। दैट मीन्स राइटर ये समझाते हैं मिस्टर विलियम को कि आपको एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, उसमें जो पत्तियां हुआ, गार्बेज हुआ और अदर स्टफ्स हुआ, उसी में आपको रखना चाहिए। गुड फॉर द गार्डन, यह गार्डन के लिए अच्छा होगा। देखिए इतनी बातों को सुनने के बाद ये क्या हुआ, मिस्टर विलियम जो थे, ही डजंट एग्री, वह इसके बातों से सहमत नहीं हुए। देखिए राइटर का कहना है कि सब कोई चाहते हैं कि इकोलॉजी प्रिजर्वेशन हो, ये भी मिस्टर विलियम्स भी जानते हैं कि इकोलॉजी प्रिजर्वेशन करना सबके लिए आवश्यक है, बट ही डजंट एग्री, वह सहमत नहीं होते हैं। और हैंग हिज हेड इन सेम, सेम मीन्स होता है लज्जित। देखिए इन बातों को समझाने से राइटर को लगा कि वह या तो हमारे बात से सहमत होंगे या वो उन्हें लज्जा आएगा, लेकिन वो न सहमत हुए न उन्हें लज्जा आई। दैट मीन्स अपने लज्जा से अपने सिर को भी नहीं हिलाए, न झुकाए, न हमारे बातों से सहमत हुए। उल्टे में देखिए ही सेज, वे कहते हैं दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, उल्टे में जिम इजंट इट, कहते हैं उल्टे में, ये राइटर का नाम इसमें रहता है जिम, कहते हैं कि ये कंपोस्ट पाइल बनाना, घर पर कंपोस्ट पाइल बनाना तुम्हारा काम है ना जिम। वो जिम को उल्टे में जवाब देते हैं। अब देखिए इसके बाद हुई क्या, यस, जिम कहा, राइटर है कह रहे यस आई से प्राउडली, इसलिए यह प्राउडली गर्व से कहे, हाँ यह मेरा काम है, हाँ यह मेरा काम है कंपोस्ट पाइल बनाना। विच वुड शॉक द आइडिया, और इस पर आइडिया जो था, उनका विचार जो था, ये बहुत शॉक किया, इन्हें सदमा लगा। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, और तब ये राइटर जो थे कहें कि जो हम कंपोस्ट पाइल बनाते हैं, आई हेट वर्किंग, मैं उससे नफरत किया, विथ कंपोस्ट, कंपोस्ट जो पाइल बनाते थे उससे नफरत किया, विच आई डू, कि मैं जो करता हूँ उससे स्वयं ये नफरत किए कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को समझाते हैं तो लोग उल्टे में हमें उल्टा जवाब देते हैं। देखिए इसके बाद है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे जाते हैं, मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम्स कहते हैं वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, यानी कि मिस्टर विलियम कहते हैं कि वेल ठीक है, डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, मतलब क्या इसके वर्क करने में थोड़ी मोरी परेशानी नहीं होगी। पुट इनफ डॉट ऑन टॉप ईच लेयर, और उल्टा में मिस्टर विलियम इसको कहते हैं कि जो ये तुम वर्क करते हो, दैट मीन्स कंपोस्ट पाइल बनाते हो, गड्ढा बनाते हो, उसमें कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हो, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, और एक परत के बाद दूसरे परत पर तुम उस पर कचरा फेंकते हो, दूसरे परत के बाद फिर उस पर कचरा जो फेंकते हो, वो जो आप तुम ऐसे जो करते हो वो ट्रबल नहीं करेगा, वो कठिनाई नहीं करेगा। देन वी शुडंट हैव दिस नॉइज पोल्यूशन, क्या तुम ऐसे करते हो तो ये नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स देखिए राइटर का कहना है कि मिस्टर विलियम्स है यो तो एक तो वो हमारे बात से सहमत नहीं हुए, और दूसरा कंपोस्ट पाइल हमको उल्टा में कह रहे हैं कि आप जो कंपोस्ट पाइल बनाए हैं उस पर जो एक परत के बाद दूसरे परत पर जो कचड़े को रखते हैं वो कचरा क्या ट्रबल नहीं करेगा लोगों को, गंदा, ये एक परत के बाद दूसरा परत जो होगा वो लोगों को परेशानी नहीं होगा, उससे लोगों को परेशानी नहीं होगा, क्या इससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हुप, मतलब एक देखिए जनरली हुप जो होता है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जिसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं धुत, धत, ऐसे कहते हैं ना धत, तो ये धत हुआ। धत आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, ये कहना कि आपका कहना है इसका मतलब नॉइज पोल्यूशन। नो ही सेज,
वह कहते हैं कि नहीं, वह कहते हैं आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट। तो उसके मतलब वो मिस्टर विलियम कहते हैं कि आई मीन मेरा मतलब है कि योर कंपोस्ट, जो आपका कंपोस्ट पाइल बना हुआ है, स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स होता है गली, ये पूरे गली में क्या होता है, स्मेल करता है, महकता है, गंदगी फैलती है, ये कहना है मिस्टर विलियम्स का। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको D1 जो है, इसमें क्वेश्चन है कि राइट टी और एफ। आपको इसमें टी और एफ को लिखना है, टी फॉर ट्रू यदि स्टेटमेंट सही है तो उसके लिए टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट यदि फॉल्स है, गलत है तो एफ लिखना है। आपको देखना है स्टूडेंट्स, प्लीज इजिली पीपुल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। क्या जिम के द्वारा लोगों को आसानी से समझाया जाता है? देखिए, जो भी जिन लोगों को समझाते हैं क्या वो लोग आसानी से समझ जाते हैं? तो नहीं स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। चूंकि लोग आसानी से नहीं समझते हैं, उनको इसके बदले में ए लॉट ऑफ बैक टॉक मिलता है। ही यूसेस प्रॉपर रूट टू कन्विंस द पीपुल। देखिए, पेपर रूट, ही यूसेस पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल। ये लोगों को समझाने के लिए पेपर रूट का सहारा लेते हैं। दैट मीन्स पेपर जब देने जाते हैं उसी वक्त लोगों को समझाते हैं। तो देखिए ट्रू हो गया, चूंकि यही पेपर देते वक्त ही लोगों को इकोलॉजी के बारे में समझाते हैं, ये टी हो गया। उसके बाद है ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो इकोलॉजी के बारे में लोगों को सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यस स्टूडेंट्स, इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट समझाते हैं लोगों को। आगे है मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस। मिस्टर विलियम्स वो अपने घर पर थे। यस, वो अपने घर पर ही थे। पीपुल लिसेंट मीन्स होता है सुनना। पीपुल लिसेंट टू हिम जिम ग्लैडली। क्या लोग जो हैं जिम के बातों को खुशीपूर्वक, ग्लैडली मीन्स खुशीपूर्वक सुनते हैं। फॉर ही वाज एन इकोलॉजी फ्रेंड। फॉर क्योंकि, फॉर का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जब एक कंजक्शन के रूप में आता है तो क्योंकि ही वाज एन इकोलॉजी फ्रेंडली इकोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली। पीपुल जो हैं जिम के बातों को खुशीपूर्वक सुनते हैं। फॉर ही वाज एन इको फ्रेंडली बॉय। क्योंकि वह इको फ्रेंडली बॉय। देखिए स्टूडेंट्स, इको फ्रेंडली का मतलब हुआ इकोलॉजी से संबंधित दोस्त। दैट मीन्स इकोलॉजी के पक्ष में वो लोग हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लोग इनके बातों को अच्छी तरह से ग्लैडली खुशीपूर्वक नहीं सुनते थे। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स हो गया। उसके बाद हुआ कि माई फीलिंग्स आर हर्ट। अब देखिए, ये जो मिस्टर विलियम्स को ये बात को समझा रहे थे, तो मिस्टर विलियम्स उल्टे में इनको ही समझाने लगे, इसलिए इनके जो फीलिंग्स था आर हर्ट। तो ये हर्ट मीन्स होता है चोट लगना, दुख पहुंचना। इसके फीलिंग्स पर बहुत बड़ा आघात हुआ, इन्हें बहुत बड़ा दुख हुई। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। जब इनको बहुत अपने फीलिंग्स पर बहुत बड़ा आघात हुआ तो ये सोचे कि हम और का बंद कर दें, लेकिन क्या किया, लेकिन दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन फिर अगले बार से ट्राइंग करने, मतलब इस इकोलॉजी के बारे में वर्क करना फिर जारी रखे, स्टॉप नहीं किए, बंद नहीं किए। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। ये बात समझिएगा स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से। मिस ग्रीन, चूंकि इस पर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछ चुका है। गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। अब उसके बाद कलेक्शन करने के लिए मिस ग्रीन के घर जाते हैं। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन। देखिए उनको ये क्या बुलाते हैं, मिस ग्रीन, बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेड शी डजंट हैव चेंज टू पे हिम। उसके बाद देखिए राइटर जो हैं ये मिस ग्रीन के घर जाते हैं कलेक्शन करने के लिए। मिस ग्रीन को ये क्या करते हैं, मिस ग्रीन कहते हैं। यदि उनको ये मिसेज ग्रीन कह दें तो वह कहती हैं कि हमारे पास खुला पैसा नहीं है, चेंज पैसा नहीं कि मैं आपको पैसा दूं, पैसा देने से बहाना कर देते, इसलिए मिसेज ग्रीन को ये मिस ग्रीन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। देखिए वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक। तो क्या करते थे, गार्बेज कूड़े करकट को जो कचरा को इकट्ठा कर रही थी, किस लिए, वीकली पिकअप ऑन मंडे। जो प्रत्येक सोमवार को जो पिकअप वैन आती थी, जो गार्बेज कूड़े कचरे को ले जाती थी, उसके लिए वो क्या कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी।
शी गोज अवे ऑन वीकेंड, ठीक है, और जितने वह कूड़े कचरा था वो साप्ताहिक था, वो सप्ताह में चला जाता, सो ऑन, प्रत्येक बार, सैटरडेज एंड संडेज, और सैटरडे और संडेज को बी, देखिए ऑन सैटरडेज मतलब प्रत्येक सैटरडेज को, इन संडेज और प्रत्येक संडे को। दैट मीन्स कभी भी स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि खास करके ऑन प्रीपोजिशन लगा करके ये सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे कर देगा, इसका मतलब होता है एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, ऐसे आप समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, और लॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स घास भरा मैदान, घास का मैदान भी कह सकते हैं या घास भरा मैदान भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, उसके बाद वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। तो राइटर कहते हैं कि हमें दिखाई दिया कि उनके लॉन में, लॉन मतलब घास भरा जो मैदान था, उनमें ये क्या दिखाई दिया, एट बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग, एक प्लास्टिक मैंने कूड़ा करकट भरा हुआ प्लास्टिक का बैग दिखाई देता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, वह केवल गार्बेज को देखते हैं, कूड़े करकट को देखते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। शी सेज टू मी, वह इनसे कहती है, गो पिक अप दैट गम रेपर, गम मीन्स होता है गन, गम का मतलब होता है गन, कह रहा है कि गो पिक अप दैट, रेपर मीन्स लपेटा हुआ, लपेटा हुआ, कहते गो पिक अप दैट गम रेपर यू थ्रो ऑन माई लॉन, और उल्टे में वो कहती हैं कि जो तुम ये गंध लगा हुआ कागज जो है, जो तुम मेरे लॉन में घास वाली मैदान में फेंके हो, जाकर तुम उसे चुनो। पुट इट वन अ प्लास्टिक बैग, और यह तुम अपने बैग में रख लो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, देखिए डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, और देखिए स्टूडेंट्स लीटर का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब कुत्ते का बच्चा। उसमें क्या हुआ कि ये क्या हुआ, पुट इट ऑन ऑफ द प्लास्टिक बैग, इस गैम रैपर को प्लास्टिक बैग में रख लीजिए। डोंट यू एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, और ये कह रहा है कि डोंट टीच यू नॉट टू लिटर, मतलब क्या आपको कोई ऐसे नहीं सिखा है कि आप जो है ये इधर उधर जो आप फेंक देते हैं उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नॉट टू लिटर, इसका लिटर मतलब कुत्ते का बच्चा भी होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब गंदगी भी होता है, गंदगी, इसको गंदगी भी समझ सकते हैं, और कुत्ते का बच्चा भी होता है, या गंदगी फैलाना भी हो जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इस बात पर इनको बहुत सारा सदमा लगा कि वह खुद गंदगी फैलाई हुई है, हमको कह रही है कागज का टुकड़ा फेंक दिए, तो कह रहे कि अपने कागज के टुकड़े को उठाकर बैग में रखो, क्या तुमको कोई नहीं सिखाया है कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स लीटर में गंदगी भी होगा, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, राइटर कहना है कि आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने क्रोध को रोका। इन पिकअप माई गम रेपर, और गंद लगा हुआ जो कागज था मैं उसको पिकअप किया, उसको चुन लिया। इन पुट इट इन ए बैग, और मैं अपने बैग में रख लिया। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ समझिए कि ये राइटर को है कि वो अपने घास वाली मैदान में खुद बैग में कचरे को भरकर, पूरे बैग में फैला हुआ था, कचरा भरा हुआ था, मेरा एक गंद लगा हुआ कागज का टुकड़ा था, उसको कह रहे कि तुम उठाकर अपने बैग में रखो। क्या डोंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या एक उल्टे में करें, क्या तुमको ये कोई नहीं सिखाया है कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। आई होल्ड माई, इस पर इनको बहुत क्रोध हुआ। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने टेम्पर क्रोध को रोका। एंड पिकअप माई गैम रेपर, गंद लगा हुआ कागज को उन्होंने पिकअप किया। एंड पुट इट इन ए बैग, और उसे बैग में रख लिए। देन ही सी सेज, इसके बाद वह कहती है, एंड फ्री देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीश। देखिए स्टूडेंट्स, एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन, उसके बाद उल्टे में कहती है कि इस टाउन में, इस शहर में एक लॉ है, एक नियम है, क्या, अबाउट कीपिंग डॉग, कुत्ते रखने का इस शहर में एक नियम है। ऑन ए लीश,
देखिए कीपिंग ऑन ए लीज का मतलब होता है कुत्ते को बांध कर रखना। ये फ्रेज बन जाएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिएगा। कीपिंग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, कीपिंग ऑन ए लीज, यहाँ से इसका मतलब है कुत्ते को बांध कर रखना, एक फ्रेज बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या कि कह रहे हैं कि ये इस शहर में एक नियम है कि कुत्ते को बांध कर रखा जाता है, दैट मीन्स इस शहर में कुत्ते को बांध कर रखने का एक नियम है। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए तुम्हारा जो कुत्ता है क्यों पूरे जगह पर इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। दैट डॉग वह कुत्ता डिग्स ऑफ माई गार्डन, वह कुत्ता मेरे गार्डन को डिग किया, दैट मीन्स मेरे गार्डन में बगीचे में गड्ढा बना दिया था। एंड मिसेस ऑफ माई यार्ड, और मेरे आंगन, यार्ड का मतलब होता है आंगन को में गड़बड़ी की स्थिति, मैसेज का मतलब होता है देखिए मेस मतलब होता है गड़बड़ की स्थिति पैदा कर देना, आप समझिएगा ऐसे MESS, मेस का मतलब होता है गड़बड़ी की स्थिति पैदा कर देना। तो हुआ कि गार्डन इन मैसेज ऑफ माई यार्ड, वो क्या किया कि मेरे बगीचे को मैं गड्ढा बना दिया था और मेरे यार्ड को मैं गड़बड़ की स्थिति पैदा कर दी थी। इन लास्ट वीकेंड, और अगले सप्ताह मिस्टर विलियम्स सा इट टीयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स फाड़ना। देखिए टीयर मतलब आंसू भी होता है और फाड़ना भी होता है, यहाँ हो जाएगा फाड़ना। टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, और ये कह रहा है कि इन लास्ट वीकेंड, और पिछले सप्ताह मिस्टर विलियम्स थे वो देखे थे कि वो तुम्हारा जो कुत्ता था वो क्या किया था, गार्बेज बैग को फाड़ दिया था। वेल आई से, राइटर कहें कि ठीक है, आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी टू गो विथ इट, लेकिन राइटर इसने बात को सुनकर कहा कि मैं आई कांट थिंक, मैं नहीं सोचा एनीथिंग टू गो विथ इट, कि इसके साथ आगे मैं कुछ बात करूं। देन आई सी, तब मैं देखा, सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, तो देख रहे हैं कि मैं देखा कि सी इज पाइलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या होता है स्टूडेंट्स, इकट्ठा, पाइलिंग का मतलब हुआ इकट्ठा करना। पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, और उसके बाद क्या कर रही थी, अपने गार्बेज बैग के पास न्यूज़पेपर को इकट्ठा कर रही थी। दैट मीन्स इतने गड़बड़ी की स्थिति के बाद उल्टे में जिम को वह डांट रही है, इसलिए जिम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, लिसन मिस ग्रीन, और मिस ग्रीन से कहते हैं कि सुनिए मिस ग्रीन, मिस का मतलब होता है श्रीमती, आई से वो कहते हैं सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप, वो कहते हैं कि सुनिए मिस ग्रीन, श्रीमती इसको बोलेंगे मिस ग्रीन, दोज पेपर फॉर स्कूल पिकअप, ये पेपर जो है उस पेपर को आप स्कूल पिकअप के लिए क्या किए, सेव कीजिए, मतलब जो स्कूल की पिकअप आती है वो जो गंदगी ले जाती है उसके लिए आप इसको बचा कर रखें। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इससे फिर नया पेपर बन जाएगा, जिसको हम पुनर्चालन कहते हैं, रिसाइकिल करके फिर नए वस्तु बन जाएगी। सेव एल्युमिनियम कैंस मीन्स होता है टीन कहें या पत्थर कहें या एल्युमिनियम के छोटे छोटे छड़ हैं उसको हम कैंस बोलते हैं। इस कैन मीन्स टीन होता है डब्बा ऐसे। सेव एल्युमिनियम कैंस, एल्युमिनियम जो कैंस होता है उसको सेव करें। टू मीन्स होता है भी, इसका मतलब है कि वो न्यूज़पेपर को सेव करें, एल्युमिनियम कैंस को भी सेव करें, इसको रिसाइकिल करके फिर नई वस्तु बनकर आ जाएंगी। ये समझाते हैं मिस ग्रीन को। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क्स, वो कहती हैं, वो फिर इसके बाद में बैकटॉक में कहती हैं लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, मतलब अगले स्कूल पिकअप की तरह। सी आस्क व्हेन यू सेड, जैसा कि तुम कहे थे, यू वुड कम एंड पिक देम अप, कह रहे हैं कि अगले बार तो तुम कहे थे कि अगले पिकअप जो आएगा तो मैं आऊंगा और इस सब को पिकअप करूंगा, मतलब चुन करके उस पर रख दूंगा। बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम कहीं दिखाई दिए नहीं, ठीक है। इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, और उल्टे में कह रहे हैं कि इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट ए टाइम, मतलब कभी कभार किसी चीज को इधर उधर फेंक देना तो आसान होता है। दैट हैव ए बिग मेस लाइक दैट, लेकिन इससे बहुत बड़ी गड़बड़ की स्थिति हो जाती है, जैसे कि तुम्हारा डॉग जो है मेरे आंगन में गड़बड़ की स्थिति पैदा कर दिया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे है
इन सब बातों को सुनते हुए मिस्टर जो जिम है वो क्या करते हैं, आई गेट राइड अप ट्राइंग टू गेट मिस्टर ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, गेट राइड अप ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, छुटकारा पाना। इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। अवॉइड, इसको अवॉइड भी कहेंगे, बचना, अवॉइड, गेट राइड अप, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। आई गेट राइड अप ट्राइंग टू गेट मिस्टर ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। अब जो इकोलॉजी के बारे में मिस ग्रीन को समझाने से ये बचने का प्रयास करते हैं, छुटकारा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ये समझाने चलते हैं और उल्टे में मिस ग्रीन इन्हीं को समझाने लगती है। उसके बाद क्या हुआ, आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, उसके बाद ये मिस्टर जॉनसन्स के घर जाते हैं। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वह अपने कार को क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये मेक भी कॉजेटिव वर्ब है, वो क्या अपने कार को दौड़ाते हैं, वो क्या करते हैं अपने कार को दौड़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम किसी वर्क को करते नहीं करवाते हैं तो वो कॉजेटिव वर्ब होता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं कार चलाता हूँ और मैं कार चलवाता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़वाता हूँ। तो ये होता है कि वैसे वर्क जो जिसमें सब्जेक्ट खुद इन्वॉल्व नहीं रहता है, दूसरे को से वर्क को करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है। तो मेक्स भी हमारा पॉजिटिव वर्ब है, दैट मीन्स ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वो क्या करते हैं अपने कार को दौड़ाते हैं। दैट मीन्स बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन जितने तेजी से वह अपने कार को दौड़ाते हैं, ये कह रहा है कि बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे तेजी से दौड़ सकता हूँ। कह रहा है कि वो अपने कार को दौड़ाते हैं, मैं उनसे तेजी से दौड़ सकता हूँ। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इस पर क्वेश्चन है B2, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताए थे कि इसको आंसर करना है बहुत सा शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में पॉसिबल हो सके। व्हाट हैपेन व्हेन द नरेटर कॉल मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन। देखिए ये मिस ग्रीन का मतलब हुआ, आप समझ लीजिएगा, इसको MS ग्रीन हुआ, इसको तो आप श्रीमती कहिएगा, सुश्री, दैट मीन्स इसको सुश्री समझिए, सुश्री या कुमारी। देखिए सुश्री या कुमारी किसको बोला जाता है, सुश्री या कुमारी बोला जाता है कि वैसी लड़की या औरत जो शादीशुदा नहीं हो, उसको सुश्री या कुमारी बोलते हैं। आइए मिसेज हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, श्रीमती, इसको श्रीमती कहिएगा, दैट मीन्स उसकी शादी हो गई हो। तो देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन, यानी क्या होता है जब नरेटर जो होता है ग्रीन को मिस ग्रीन कहता है या मिसेज ग्रीन कहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब उनको मिस ग्रीन कहता है तो उसको पेपर के पैसे चुकता कर देती हैं, और मिसेज ग्रीन कहता है तो कहती हैं कि मेरे पास छूटे पैसे नहीं है, मैं आज नहीं पैसे पे करूंगी। तो ये आप क्वेश्चंस को इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन एंड मिसेज ग्रीन। आप इसको लिखिएगा कि व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन एंड मिसेज ग्रीन, मिसेज तो क्या कहता है, मिस ग्रीन से दैट आई हैव नो चेंज टू पे यू, मेरे पास छूटे पैसे नहीं हो कि मैं तुम्हें दूं। दैट मीन्स जब मिस कहते हैं तो पैसे दे देती हैं, मिसेज कहते हैं तो पैसे नहीं देती है, कहती है कि मेरे पास छूटे पैसे नहीं है। आगे है अगला, देखिए व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज। देखिए ऑन सैटरडेज का मतलब हुआ एवरी सैटरडेज, आप इसको बार बार इसको समझा रहे हैं, समझिए स्टूडेंट्स, एवरी संडे, क्योंकि देखिए जनरली आप पढ़े होंगे कि किसी भी प्रॉपर नाउन में हम एस का प्रयोग करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका मतलब है एवरी सैटरडे, दैट मीन्स प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक रविवार को। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडे। सैटरडे एंड संडे देखिए शनिवार और रविवार को, तो दैट मीन्स सैटरडे और रविवार को नरेटर क्या करता है, तो सैटरडे और संडे के दिन, प्रत्येक सैटरडे और संडे के दिन नरेटर जो होता है अपने पेपर के पैसे कलेक्शन करने के लिए लोगों को घर जाता है और इकोलॉजी के बारे में भी समझाता है। विच एनिमल मैसेज अप मिस ग्रीन यार्ड, कौन सा एनिमल है जो मिस ग्रीन के आंगन को मेस करता है, तो क्या है ये मिस्टर जिम का डॉग, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा आंसर,
आंसर में आप केवल इसको लिख लीजिएगा डॉग। आगे है व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर इन एल्युमिनियम कैंस। देखिए मिस ग्रीन से नरेटर क्यों कहता है कि पेपर को और एल्युमिनियम कैंस को आप सेव कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए कहता है कि ये पेपर से फिर नया पेपर बन करके आ जाएगा, रिसाइकिल होकर नया पेपर बन जाएगा, और एल्युमिनियम कैंस को रिसाइकिल करके फिर उससे संबंधित वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए ये जिम कहता है कि मिस ग्रीन से कि आप पेपर को और एल्युमिनियम कैंस को सेव कीजिए, बचाइए। डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या इकोलॉजी के बारे में समझाने में मिस ग्रीन को समझाने में जिम जो होता है वो सफल होता है? तो क्या होगा, सीधे हो जाएगा नो, वह सफल नहीं होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज ही सेज। उसके हॉपिंग एंड पूपिंग। देखिए हॉपिंग का मतलब जोर जोर से हाँफना, इसका मतलब है जोर जोर से हाँफना, और पूपिंग का मतलब होता है धीमी धीमी सांस लेना। तो इसके पहले देखिए, इसके थोड़ा सा बैक में चलते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ किससे बात हो रही थी, मिस्टर जॉनसन। ये क्या हुआ, मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं। मिस्टर जॉनसन जो होते हैं वह अपने कार को तेजी से दौड़ाते हैं, और उसके बाद तेजी से दौड़ाते हैं, या उसके बाद क्या करते, जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज ही सेज हफिंग एंड पुफिंग। वह जोर जोर से हाँफते हुए और सांस लेते हुए कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले मुझे तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंचना है। यू गॉट टाइम, कि तुम्हें, ये कहना कि यू गॉट टाइम, तुम्हें समय मिला। ऐसे मैं कहा, ये कहते हैं, राइटर कहते हैं कि तुम्हें समय मिला। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, तुम्हें चलने के भी लिए समय मिल पाता है, टहलने के लिए समय मिल पाता है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक। देखिए ब्लॉक्स मतलब होता है थोड़ी दूर, 2 ब्लॉक्स इसका मतलब हुआ थोड़ी दूर। इस तरह जनरली ब्लॉक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए, खंड, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, तो खंड ए, खंड बी, खंड सी। लेकिन यहाँ इसका सेंस होगा इट्स ओनली 2 ब्लॉक, मतलब ये थोड़ी ही दूर है, कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस तो थोड़ी ही दूर है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, कहना कि यदि तुम्हें आवश्यकता नहीं हो तो तुम्हें कार का उपयोग नहीं करना चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, और वॉकिंग जो है, वॉक करना, टहलना जो है, वह एक अच्छा एक्सरसाइज है। एंड सेव ऑन गैस, और इससे गैस की भी बचत होती है। एंड नॉट पोल्यूट, और इससे एयर भी पोल्यूट नहीं होता है, प्रदूषित नहीं होता है। दैट्स इकोलॉजी, इसी को दैट्स इकोलॉजी, दैट मीन्स दैट इज इकोलॉजी, यही इकोलॉजी है। दे श्योर आर, और उससे ये भी सहमत हैं, वो भी श्योर हैं कि हाँ यही इकोलॉजी है, हमें अननेसेसरी कार का यूज नहीं करना चाहिए। दे श्योर, आई से we had a lot about trees and ecology in school। देखिए ये क्या हुआ, दे श्योर आर, कह रहे कि दे श्योर आर, ये निश्चित, ये श्योर आर, ये सही है। ऐसे मैंने कहा, we had a lot about tree and ecology in school, कह रहा है कि पेड़, स्कूलों में बहुत सा पेड़ पौधे हैं, एंड इकोलॉजी है, क्या है। उसके बाद दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, और कह रहा है कि ये जो स्कूलों में जो पेड़ पौधे हैं और इकोलॉजी है, वह एयर को क्या करता है, बेटर बनाता है, स्वच्छ बनाता है, शुद्ध करता है, उसको प्योर करता है। इन स्टफ लाइक दैट, स्टफ और अदर सामग्री, स्टफ नहीं होता है, अदर सामग्रियों को क्या करता है, उससे प्योर करता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सी दैट ट्री ओवर देयर, कहते हैं कि उधर देखो, जो ओवर देयर, वहां देखो, वहां पेड़ को देखो। ही सेज, वे कहते हैं, दैट मीन्स वो मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि वहां पेड़ को देखो, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट ट्री एनी ट्री, और वहां पॉइंट करके, उधर इशारा करके कहते हैं जहां कोई भी पेड़ ही नहीं होता है। देखिए कितनी हास्य बात है। वो मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि पॉइंट करते हैं, इसी तरह इशारा करते हैं कि वहां देखो, पेड़ के कहते हैं कि उधर पेड़ को देखो जहां एक भी पेड़ नहीं रहता है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल मी,
तो राइटर कहते हैं कि मुझे तो वहां एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता है। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, सचमुच में नहीं है, ही सेज, वो कहते हैं। एंड नो ग्रास इधर, और वहां घास भी नहीं है, नो ग्रास इधर। बिकॉज यू मेड ए पाथ दे आर टॉकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीन। अब देखिए ये भी मिस्टर जॉनसन भी है, उल्टे में इनको बैक टॉक दे रहे हैं, इनको खुद समझाते हैं, कहते हैं उधर देखो, वहां पेड़ को देखो, इशारा करते हुए देखते हैं। राइटर कहता है वहां तो कोई पेड़ ही नहीं रहता, इसलिए राइटर कहता है वहां तो कोई तो पेड़ ही नहीं है। तो कह रहे ऑफ कोर्स, सचमुच नहीं है, ही सेज, वो कहता है। एंड नो ग्रास इधर, और वहां घास भी नहीं है, कह रहा है पेड़ ही नहीं, वहां घास भी नहीं है। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीन्स, तुम मिसेज ग्रीन्स के घर से लेकर अपने घर तक जो शॉर्टकट रास्ते बनाए हो, उस रास्ते के चलते वहां घास भी नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब तुम शॉर्टकट रास्ते को बना करके घास को भी वहां उगने नहीं दिया। उल्टा में इसको समझा रहे हैं। देयर वाज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट। और उल्टे में कह रहे हैं कि वहां एक देयर वाज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर, वहां एक छोटा सा पेड़ था जो अभी अभी बड़े होने के लिए स्टार्ट किया था। यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट, तुम उस पर जंप करके कूदने का प्रयास करके उसे भी तुम बर्बाद कर दिया। रिमेंबर, याद है तुम्हें। दैट मीन्स देखिए उसको ये मिस्टर जॉनसन को समझाने का प्रयास करते हैं और मिस्टर जॉनसन खुद ब खुद इन्हीं को समझा देता है। ओह आई से, राइटर कहते हैं ओह आई से। आगे है, इन टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, इन टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। और कहते हैं कि जब आप चल सकते हैं तब आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड का मतलब होता है गोल गोल, योर बैक यार्ड ऑल समर। अब देखिए उसमें कहते हैं कि इन टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन, मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि तुम ऐसे बात करते हो कि तुम्हें गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। खुद यू ड्राइव योर मोटर बाइक, और खुद तुम अपने मोटर बाइक को राउंड एंड राउंड घुमाते हो योर बैकयार्ड, अपने पीछे की आंगन में ऑल समर, पूरे समर में। एंड योर स्नो मोबाइल्स, देखिए स्टूडेंट्स स्नो मोबाइल्स का मतलब होता है बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी। हुआ कि ऑल विंटर, कह रहा कि स्नो मोबाइल ऑल विंटर, अपने स्नो मोबाइल को ऑल विंटर पूरे विंटर में घुमाते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या यह पावर को बर्बाद नहीं करता है, विद्युत बिजली को बर्बाद नहीं कर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पावर मतलब शक्ति मत समझिएगा, पावर मतलब विद्युत बिजली, बिजली को विद्युत को बर्बाद नहीं करता है। इन मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, और ये नॉइज पोल्यूशन नहीं बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बट इट इज फन आई से, कह रहा है कि लेकिन यह तो मजाक कर रहा हूं, कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। इट इज फन, फन मीन्स होता है मजाक। उसके बाद देखिए विल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही से, जो कहते मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि मैं कार को पोस्ट ऑफिस ले जा करके एंजॉय करता हूं। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुम मुझे अधिक देर कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग, इसलिए मैं अपने घर जाता हूं, इसलिए मैं अपने घर जाता हूं। दैट कहा कि अब तो तुम टॉक करने में मुझे देर कर दिया, मैं अब पोस्ट ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर जाता हूं। मैं तो पोस्ट ऑफिस गाड़ी से जा करके इंजॉय करता हूं। वेरी माइट, और देखिए वेरी माइट कह रहा है बहुत मोर, वेरी माइट मीन्स पागल, बहुत पागल है। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, तब राइटर को लगा, तब राइटर को याद आया कि वो तो मुझे पेड ही नहीं किया, दैट मीन्स पेपर का पैसे ही नहीं दिया। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन राइटर कह रहा है कि मैं अगले सैटरडे तक इंतजार करने का निर्णय लिया।
एटलीस्ट, राइटर कह रहा है एटलीस्ट कम से कम आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कह रहा है कि कम से कम मैं जो अपने कार से जो एयर को पोल्यूट करते हैं किया उससे बचाने का एक और मौका मिलेगा। दैट मीन्स अगले सैटरडे को या संडे मैं पेपर के पैसे कलेक्शन करने के लिए आऊँगा तो उस दिन फिर उनको समझाऊंगा, कम से कम उनको इसके बारे में समझाने का एक और मौका मिलेगा। इसलिए वो पैसा मांगता नहीं है। आगे है आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। और अब देखिए स्टूडेंट्स ये कहता है कि मैं इकोलॉजी के बारे में अब अगले रूट पर जो अगले लोगों के पास मैं जाता हूं तो इकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कहता। दैट मीन्स जिस व्यक्ति को यह इकोलॉजी के बारे में समझाया वो सारे के सारे व्यक्ति खुद समझने के बजाय इसी को समझाने लगा। इसलिए राइटर सोचता है कि मैं आगे अब लोगों से इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करूंगा। कहता है डोंट टॉक, टॉक नहीं करता है। इट्स ए वेरी बोरिंग, बोरिंग मतलब उबाऊ, उबाने वाला। इट्स ए वेरी बोरिंग वर्क, यह तो बहुत उबाऊ वर्क है, उबाऊ वर्क है। कह रहा कि दिस इकोलॉजी बीट, यह इकोलॉजी बीट जो है ये बहुत उबाऊ वर्क है। देख स्टूडेंट्स आप भी देख सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए एयर उतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, उनके लिए धरती, एयर, वाटर सबके लिए जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति धनी मनी हो उनको प्योर एयर मिले और जो गरीब हो उनको इम्प्योर मिले। इसलिए सभी को ये जिम्मेवारी बनती है कि सभी लोग इकोलॉजी को प्रिजर्व करें। लेकिन राइटर जिसके पास जाता है वो भी व्यक्ति जानता है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन उल्टे में इसी को दो चार बात सुना देता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बट व्हेन आई गेट होम, और उसके बाद ये जब घर जाता है, राइटर अपने घर जाता है, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर। और इलेक्ट्रिक मिक्सचर मीन्स होता है मसाला पीसने का जो मशीन होता है इलेक्ट्रिक मिक्सचर, उसको हम मिक्सिंग मशीन भी कहते हैं। कह कि आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, और घर जाता है तो देखता है कि हमारी माँ जो है वह इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्रयोग कर रही है। कहता है अपने माँ से यू शुडंट डू दैट विथ योर ओल्ड बिग बीटर। और देखिए ओल्ड बिग बीटर इग, सॉरी ओल्ड इग बीटर, इग बीटर मतलब होता है अंडे को क्या करने, अंडे को मिलाने वाला, अंडे को कूटने और उसको मिलाने वाला जो बीटर जो मशीन्स है मतलब टूल्स है उसका प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि यू शुड डू दैट विथ ओल्ड इग बीटर। आपको उस ओल्ड एक प्रकार के जैसे मसाला कूचने वाला, जैसे अंडे को हम फोड़ते हैं उससे मसाला को हम कह सकते हैं कि कूच सकते हैं। तो कह रहा है कि यू शुड डू, आपको करना चाहिए दैट विथ योर ओल्ड इग बीटर, आपको ओल्ड इग बीटर से है मसाला को कूच देना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई पॉइंट आउट द हर, ये पॉइंट करते हुए मतलब वह उस वस्तु की ओर पॉइंट करते हुए अपनी माँ से इस बातों को कहते हैं। तो उनकी माँ क्या करती हैं, उसके बाद वह सेव ऑन इलेक्ट्रिक को बचाइए। माँ से कहते हैं वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, अपने माँ से कहते हैं कि औरतें जो होती हैं आवश्यकता टू का मतलब आवश्यकता से अधिक जो होता है इलेक्ट्रिक थिंग्स, इलेक्ट्रिक से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करती हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, मतलब नफरत भरी वॉइस, गुस्से से, वह गुस्से से कहती है। सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, वह गुस्से से कहती हैं। सो वी वॉचेज टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हेयर। इसे देखिए उसकी माँ कहती हैं कि 27 आवर्स इन ए डे अराउंड हर। देखिए स्टूडेंट्स एक वन डे में 24 आवर्स होता है, लेकिन ऐसे कहा था बोलचाल के लैंग्वेज में हम क्या करते हैं 27 घंटा। 27 घंटा का मतलब 24 आवर्स मतलब दिन रात। उनका कहने का मतलब सो इसलिए हु वॉचेज, कौन देखता है टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर, यहाँ दिन भर में 27 घंटा कौन टीवी देखता है। उल्टे बोलते हैं कि दिन भर में 27 घंटा कौन टीवी देखता है। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कौन करता है। दैट मीन्स देखिए स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि वो अपने माँ को समझाते हैं, उनकी माँ तक नहीं समझ पाती इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के बारे में, उल्टे में इनको ही डांटती है। सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा मतलब क्या है। नोबडी, राइटर कहते हैं देखिए
व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या है, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, इस यहाँ इकोलॉजी के बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है, एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर, एंड एनीबडी लिसन टू मी, नोबडी लिसन टू मी, और मेरा कोई सुनना भी नहीं चाहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हुआ, ये कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी का मतलब हुआ कि यह एक विज्ञान है जिसका संबंध मानव और उसके आसपास से संबंधित वस्तुओं से होता है। तो इकोलॉजी जैसे आपको अर्थ को बचाना, अर्थ को बचाना, एयर को बचाना, पानी को बचाना, ये सबके लिए आवश्यक है। सबको ये कहते हैं कि हमें एयर को बचाना चाहिए, अर्थ को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, लेकिन कोई इसके बारे में करता नहीं है राइटर के सिवा। तो ये स्टूडेंट्स, ये हम लोग का स्टोरी खत्म हुआ। तब तक ले मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में। दैट्स ऑल।